अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.4 जिसमें हमने सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज को देखा था। तो उसके क्वेश्चन स्टार्ट हमने कुछ कर लिए थे। क्वेश्चन 3 से आज हमने स्टार्ट करने। प्रूव दैट कि हमारे पास साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर कॉस 8x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 5x है। तो यहाँ पे आप गौर करें तो ये क्या है, आपके पास सम दिया गया है, सम। तो आपने प्रोडक्ट में जाना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा हो तो वो होता है हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड देन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 होता है। तो ये हमने देखे थे। तो वही यहाँ पे लगाया हमने ऊपर। अल्फ़ा एज ए 8 आपका अल्फ़ा एज ए यूज़ हो रहा है और 2x एज ए बीटा है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 8x प्लस 2x ओवर 2 और इसी तरीके से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स 8x माइनस 3x 2x ओवर 2 है। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास ये 2 फार्मूले वाला, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ये बन गया आपके पास 10x ओवर 2 5x और ये आपके पास आ गया कॉस क्या आएगा 6x आएगा, डिवाइडेड बाय 2 है तो 3x आ गया। ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास नीचे क्या है, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा है। तो ये फार्मूला कैसे होता है, दो कॉस हमारे पास क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा है तो आपके पास होता है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 होता है। तो यही हमने इधर किया है। 2 फार्मूले वाला आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 तो ये 5x आ गया। इसी तरीके से कॉस 3x है तो ये आ गया। तो यहाँ से ये दो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, कॉस 3x एंड कॉस 3x। साइन ओवर कॉस इज अ टेंजेंट x तो टेंजेंट 5x आ गया। दैट्स इज योर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन 3, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमने टेंजेंट अल्फ़ा माइनस 2 ओवर 2 कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 होता है आपके पास। तो देखिए यही वही फार्मूला है हमारा। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस में ये वाला फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन बीटा तो आपके पास बराबर होता है 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 के बराबर होता है। तो ये हमने इधर अप्लाई किया है और नीचे आपके पास क्या है, वही है जो हम पहले लिखा था हमने, ये वाला फार्मूला है। तो इसको अप्लाई करते हुए हमने देखा है कि 2 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से बचा कॉस ओवर साइन। ये चीज़ क्या होगी आपके पास, ये अलहदा से लिख दी यहाँ तक और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस, तो ये आपने अलहदा लिख दी। कॉस ओवर साइन इज इक्वल होता है कॉट के, तो एंगल साथ वही रहेगा जो है साथ, और ये होता है आपके पास साइन ओवर कॉस इज अ टेंजेंट। तो इसको आपने शुरू में लिख दिया अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। हैंस प्रूव दैट कि आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है इसका, इंपॉर्टेंट है ये वाला एमसी क्वेश्चन। प्रूव दैट कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री, इसको प्रूव करना इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर है। ये क्या 0 के बराबर प्रूव करना है। तो सपोज दैट कि हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं, cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140
अब आप देखें यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूलाज है सम और डिफरेंस के वो साइन के दरमियान है, कॉज के दरमियान है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस की ज़रूरत होती है हमें, कितने फंक्शंस की, 1 and 2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस कितने हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, cos 20 है, cos 100 है, cos 140 है। हम पहले दो को सॉल्व कर लेते हैं। दो को सॉल्व करने के बाद हम आ जाएंगे दो के अंदर आ जाएंगे, एक के अंदर आएंगे, फिर इसके साथ ये कर लेंगे। चलिए इन दो को कर लेते हैं। दो कॉज जब सम हो रहे हों तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, हमने देखे पहले, तो कॉज और कॉज ही आता है हमारे पास। तो फार्मूला 2 फार्मूले वाला आ गया यहाँ पे, और अल्फ़ा दैट्स मीन बीटा 20 + 100 डिग्री ओवर 2, 20 डिग्री माइनस 100/2, और ये आपने एज इट ही रहने दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास cos 2 ऐसे आ गया, ये 120 / 2 60 डिग्री आ गया। ये आपके पास क्या आएगा, -80/2 -40 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -40 आएगा। तो आप पहले भी मैं बता चुका हूँ कि cos के साथ जब भी माइनस का साइन आए तो वो उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये cos 40 ही रहेगा। तो अब आप देखें इसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, cos 60 हम टेबल की हेल्प से जानते हैं 1/2 होता है, और ये इसके साथ कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो हमारी क्या होगी, 3 थी, रिड्यूस किस में होगी, 2 में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। और आप ये गौर करें थोड़ा सा कि जब हमने 2 को जब सॉल्व कर लिया तो उनमें से एक ऐसा फैक्टर ज़रूर आएगा जिसकी वैल्यूज़ हम जानते होंगे, कि मीन्स 30 की 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, एक उसमें से जानते होंगे वैल्यूज़, वो हम लगा लें। जैसे यहाँ पे 60 है तो इसकी वैल्यूज़ हम जानते थे, ये लगा दी। तो इसीलिए 2 को हम रिड्यूस कर लेते हैं 1 में, 1 और फिर ये 7 होती है उसके साथ उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये दो नंबर, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम हो रहे हैं, तो फिर वो cos 2 सम हो रहे हैं, तो ये क्या आएगा, cos 2 cos अल्फ़ा + β/2 cos अल्फ़ा - β/2 वाला फार्मूला लगेगा। देखते हैं, चलिए यहाँ पे ये देखें 2 फार्मूले वाला और cos 40 140 ये आ गया, 40 - 140/2 आ गया, ये आ गया 90 डिग्री। तो और ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। तो अब आप देखें, अब दोबारा से फिर ये फार्मूला जब अप्लाई किए तो एक ऐसी वैल्यूज़ हमें ज़रूर मिली है यहाँ पे जिसकी हम वैल्यूज़ जानते हैं, जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 पे 0 होता है, ठीक है, मीन्स π/2 के ऊपर। तो ये 0 हुआ, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0, इसके साथ होगा तो ये पूरी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगी। इसलिए वी नो दैट cos 90 is 0, so 2 × 0 and cos 50 = 0 आ गया। तो ये इक्वल टू 0 है, तो हैंड्स हमने प्रूव कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और सॉल्व करते करते हम किस पे आ गए, राइट साइड के ऊपर आ गए। तो हैंड्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। नो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें प्रूव दैट cos 20 cos 40 डिग्री cos 60 cos 80 डिग्री इज इक्वल टू द 1/16 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो आपने स्टेप है आपके पास, लेफ्ट साइड को कंसीडर करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना चाहिए इनमें से किस फंक्शन की आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यूज़ नोन है। इसकी पता है हमें टेबल की हेल्प से, ना 20 का पता है, ना 40 का पता है, ना 80 का पता है। तो इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो टेबल की हेल्प से 1/2 होती है, इसकी वैल्यूज़ ये आ गई। और इसे सब प्रोडक्ट है तो कॉमन लिख सकते हैं बाहर,
ठीक है। तो अब आपके पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई। तो इसको रिड्यूस करते हैं, किसी दो को आप मिला सकते हैं, किसी दो को भी। हमने कहा कि इन दोनों को मिला लिए, ब्रैकेट में लिखा है और डॉट ये लिख दिया। अब हम ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट से सम में जाना हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा। ये क्या पढ़ा था हमने, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस प्लस कॉस, साइन ही आएगा सॉरी, साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर था। तो यहाँ पे हमने जो पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, शुरू वाले क्वेश्चन, वो फार्मूला लग रहा है कि प्रोडक्ट से हमने सम की तरफ कैसे जाना है। तो ये देखें हमारे पास फार्मूला में यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो अब हम इस फार्मूलाज को, जो लेफ्ट साइड है इस फार्मूले की, उसको राइट से लिख सकते हैं। चलें, कॉस, ये क्या है कि दोनों कॉज हैं, वो मैंने साइन का लिखा है। दोनों कॉज कब आते थे, जब हम कहते थे कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। वो साइन वाला, ये कॉज वाला लग रहा है यहाँ पे, और कॉज 80 आप वैसे के वैसे रहने दें, ठीक है। तो ये 1/4 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये cos 60 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो ये -20 आएगा, तो -20 माइनस अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वहाँ ये रह गया 20 डिग्री। अब आप देखें जब इसको हम प्रोडक्ट को सब में आ गए तो हमें भी एक ऐसी वैल्यूज़ मिल गई जिसकी हमें वैल्यूज नोन है। cos 60 डिग्री हमें नोन है कि 1/2 के बराबर है। ये वैल्यूज इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ये आ गया 1/4 1/2 प्लस cos 20 डिग्री एंड देन इज अ cos 80। अब इसे आप मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा, इसके आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 आ गया, तो यहाँ तक हम निकल लिया। 2 बाहर आएगा तो 1/8 है, तो यहाँ से आ गया आपके पास cos 80 डिग्री, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos 2 cos 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लगानी है होल, बिकॉज ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाली वैल्यूज, 2 ये आ गया 4 ये 8 हो गया। अब आप देखें फिर वही बात, 2 कॉज हैं, 2 भी मल्टीप्लाई है, पीछे नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, अपनी ज़रूरत नहीं है हमें ना। तो अब आप प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं, 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा यानी कि cos 20 प्लस 80 एंड cos प्लस cos 20 माइनस 60, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो ये देखें ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री लिख दिया, और ये 60 माइनस का, तो कॉज में माइनस जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाता है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि एक स्टेप पे cos 60 डिग्री। उसके बाद आप ये स्टेप लिख लें, 1/2 cos 60 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर। अब हमारे पास ये 2 फंक्शंस रह गए, ये भाई साहब कहाँ जाएंगे। अब आप देखें अलाइड एंगल हमने पढ़ रखे हैं, cos 80 ऐसे रहने दें, इस 100 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 100 को लिखा जा सकता है ना, 100 = 180 माइनस 80 लिखा जा सकता है, बिकॉज अलाइड एंगल्स। अब आप देखें यहाँ पे, ये देखें ये कौन सा एंगल है आपके पास, अगर आप XY प्लेन पे देखें तो ये क्या है आपके पास 180 डिग्री है, मीन्स x एक्सिस का एंगल है। तो जब x एक्सिस का एंगल आता था अलाइड एंगल में तो cos चेंज नहीं होता था, cos में ही रहता था, cos 80 डिग्री आ गया। अब आप ये श्योर करेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये देखिए 180 माइनस कर रहा है ना, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया सेकंड में, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये साथ इसके क्या आ गया, cos 80 डिग्री आ गया आपके पास, ठीक है। ये पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का था, कैंसिल आउट हो गए। चलिए आपके पास क्या बच गया, 0 + 1/2 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/8, तो ये आपके पास आ गया 1/16। तो यही क्या था आपका प्रूफ था कि = 1/16 के इक्वल लेके आना था।
तो हमने प्रूव कर लिया, हेंस इट इज प्रूव दैट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60, cos 80 इज इक्वल टू 116। अगर ये वाला क्वेश्चन, यही वाला आपके पास इंट्री टेस्ट में आता है तो आप इसका विद इन फ्यू सेकेंड्स इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक, विद फॉर एमसीक्यूज के लिए इंट्री टेस्ट के हवाले से देखें, इसमें से कौन सा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी है जिसकी वैल्यूज आपको नोन है, तो वो है आपके पास 60 डिग्री। चले उसकी वैल्यूज लिखें, वो क्या आती है 1/2। अब आप क्या करें, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 1 2 3 एंड 4 है, तो इसमें आप क्या करें 2 है ना, तो नीचे पावर 4 ले लें और ऊपर पावर 2 ले लें, तो क्या बनता है ये 1/16। दैट्स इज योर आंसर। तो ये इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है फॉर एमसीक्यूज फॉर इंट्री टेस्ट ई कैट के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।